तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या होगा? काउंट डाउन शुरू। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कल ममनुआ फंडिंग केस का फैसला सुनाएंगे। 21 जून को कार्रवाई के बाद फैसला महफूज किया गया था। ईसीपी में 8 साल केस पर कार्रवाई चलती रही। इस्लामाबाद में रेड जोन की सिक्योरिटी हाई अलर्ट। 1000 पुलिस एहलकार तैनात होंगे। गैर मुतल्लिका अफराद की एंट्री बंद। इलेक्शन कमीशन के ऊपर 2 अब पाकिस्तान की असेंबलीज ने रेजोल्यूशन पास किए हैं। पख्तूनख्वा की असेंबली ने आज पास किया है, पंजाब असेंबली ने कल पास किया। इसका मतलब कि तकरीबन 80% पाकिस्तान की आबादी कोई इस इलेक्शन कमीशन के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। हमने पुरअमन जुमेरात को दोपहर को हमने इलेक्शन कमीशन के सामने प्रोटेस्ट करना है कि ये रिजाइन करें, क्योंकि जब 80% पाकिस्तान की जो आबादी को रिप्रेजेंट करते हैं उनको कॉन्फिडेंस नहीं है, कोई किसी सूरत उस इलेक्शन कमीशन को अगले इलेक्शंस कंडक्ट नहीं करने चाहिए। इमरान खान का जुमेरात को इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज का ऐलान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्तफी हो जाएं। पाकिस्तान आज डिफॉल्ट के खदशे से दो चार चौथा मुल्क बन गया। डॉलर बाहर जाने से रोकने के लिए मुआशी इमरजेंसी लगा देनी चाहिए। मईशत की बुरी हालत, आर्मी चीफ को अमरीका फोन करना पड़ा। सियासत को इबादत समझ कर करना है। इलेक्शन में 2/3 अक्सरियत लेंगे। पीटीआई चेयरमैन का नेशनल काउंसिल से खिताब। वज़ीर आज़म का ओहदा छोड़ने के बाद के वाक़यात का भी जिक्र। अपने इधर प्राइम मिनिस्टर हाउस से अपनी डायरी पकड़ के जब मैं घर गया, मैं और बुशरा बेगम अगले दिन आराम से बैठे सोच रहे थे कि चलें बड़ी देर के बाद रेस्ट मिला, अब तो आराम से हम रिलैक्स करेंगे। और हम शाम को रात को बड़ी देर के बाद फिल्में देख रहे थे, कोई टीवी शीवी देख रहे थे। मेरी तो जिंदगी गुजरी है ना ऊंच नीच में। हारते हैं तो आप क्या होता है, जीतते हैं आप क्या होता है। हारते हैं आपके रिश्तेदार भी आपसे मुंह फेर लेते हैं, जीतते हैं तो आपकी सारी दुनिया आपके पास आ जाती है। और तो मैंने तो सारी जिंदगी ये देखा है। तो मैंने सोचा कि चले ऑफिस से आ गए तो आज बड़ा क्या फ़ायदा फ़ोन देखने का, क्योंकि वो सारे ही खुश हो रहे होंगे लोग अंदर से जो हमारे दुश्मन हैं। तो ऐसे ही मैंने फ़ोन देखा कोई 11 बजे तक। मैं उस फ़ोन के ऊपर देख रहा हूँ कि पब्लिक सड़कों के ऊपर निकली हुई है। कि सारी मेरी जो स्ट्रगल है, सबसे ज़्यादा खुशी मुझे उस दिन इसलिए हुई। खान साहब, आरिफ नकवी आपका बिजनेस पार्टनर है क्या? एक मिनट साइड पे। खान साहब धक्के देने वाले गार्ड क्यों रखते हैं? अगर सवाल का जवाब नहीं देना, खान साहब धक्के क्यों दे रहे हैं? ये बिल्कुल नहीं दूंगा। क्या आरिफ नकवी आपका बिजनेस पार्टनर भी है? इमरान खान का जवाब देने से गुरेज। आपके सवाल पर नहीं बोलूंगा। सहाफी के दोबारा पूछने पर पीटीआई चेयरमैन का रद्द अमल। फाइनेंशियल टाइम्स में मोहतरम इमरान खान साहब के बारे में जो खबर लगी, एक स्पेशल कमेटी बना दें जो फॉरेन फंडिंग से रिलेटेड खास तौर से बशीर मेमन साहब को बुलाया जाए, उनसे ब्रीफिंग ली जाए। हमें पता चलना चाहिए एफआईए से और कौन कौन से लोग थे, कौन कौन सी कंपनीज थी, कौन कौन से इंडिविजुअल थे जिन्होंने पैसे पीटीआई को दिए। इमरान खान भी आरिफ नकवी की करप्शन के हिस्सेदार हैं। खदशा है अमरीका इमरान खान की हवालगी का मुतालबा न कर दे। फॉरेन फंडिंग पर खुसूसी कमेटी बनाकर बशीर मेमन को बुलाया जाए। सरदार अयाज सादिक का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। सैलाब मुतासरीन का दर्द बांटने के लिए वज़ीर आज़म इन एक्शन। कला सैफुल्लाह के बाद चमन का दौरा। इमदादी कामों का जायजा। जाँ बहक अफराद के वरसा को मुआवजा 24 घंटे में अदा करने का हुक्म। मुतासरीन में चेक तकसीम। अब तक 142 अफराद जाँ बहक, सैकड़ों घर तबाह हुए। मुसीबत की घड़ी में बलोचिस्तान के अवाम के साथ खड़े हैं। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। कोयटा में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल लईक बेग की रिहाइश का आमद। अहले खाना से इजहार तासीर। मैंने गुजारिश की कि आज ही खाना जिस तरह भी हो, आज खाना मिलना चाहिए। अपना सुबह का, रात का
اور کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. یہ بات انتہائی ضروری ہے، وگرنہ اس کے بغیر ہماری تمام ایفرٹ جو ہیں وہ اب بےسود ہوں گی اور اس کا الٹا نقصان ہوگا. میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ جناب وزیر اعلیٰ جو کہ نوجوان ہیں، بہت ان کے دل میں تڑپ ہے، وہ انشاءاللہ آج ہی ایکشن لیں گے اور تمام جو کمزوریاں ان کو دور فرمائیں گے انشاءاللہ. سیلاب متاثرین کی بحالی بڑا چیلنج، مل کر مقابلہ کریں گے. تمام متعلقہ ادارے امدادی سرگرمیوں میں حصہ لے رہے ہیں. کیمپوں میں کھانے کی فراہمی نہ ہونا افسوسناک ہے. امید ہے وزیر اعلیٰ بلوچستان کمزوریوں کا سدباب کریں گے. جب تک آخری گھر آباد نہیں ہوتا چین سے نہیں بیٹھیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف کی قلعہ سیف اللہ میں متاثرین سے ملاقات کے بعد گفتگو. امدادی کیمپس میں خوراک ادویات کی عدم دستیابی پر شدید برہمی. ڈپٹی کمشنر اور ضلعی عملہ معطل. سر ادھر ایجوکیشن ہی نہیں ہے سر. میری یہ خواہش ہے کہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کروں سر، تاکہ میں کچھ بڑے عہدے پر اپنی معاشرے کی مدد کر سکوں، اپنی غریب لوگوں کی، اپنی بھائیوں کی، اپنی بہنوں کی، اپنی ماؤں کی مدد کر سکوں سر. پر یہاں ایجوکیشن کا مسئلہ ہے سر، ادھر کچھ بھی نہیں ہے. اگر سرکاری اسکول ہے اس میں ہم جائیں گے، اس کے اساتذہ ٹائم پر ڈپٹی حاصل نہیں کرتے، ٹائم پر آتے ہی نہیں ہے. بس رول کوئی بھی رول نہیں ہے. اعلیٰ تعلیم اس کو ڈی پی ایس میں داخل کرنا ہے یا جہاں پر بھی یہ بچہ چاہے، فری ایجوکیشن آل دا وے اپ. وزیر اعظم کا دورہ بلوچستان. طالب علم کی سہولتیں کم ہونے کی شکایت. خواہش ہے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے گھر والوں کی مدد کروں. ننھے بچے کا عزم. شہباز شریف کی بچے کی ایجوکیشن کے اخراجات اٹھانے کی ہدایت. 2 ننھی بچیوں سے بھی گفتگو. پڑھو گے ڈاکٹر بنو گے بڑے ہو کے، ہاں پھر مریضوں کا علاج کرو گے انشاءاللہ. شاباش. بارشوں سے چھتیں گرنے اور لینڈ سلائڈنگ کے واقعات. 26 افراد جاں بحق. پونچھ میں ایک ہی خاندان کے 10 افراد جان سے گئے. مردان میں 3 اور اوکاڑا میں ایک بچی دم توڑ گئی. خیبر پختونخوا بھی سیلاب کی زد میں. سوابی میں وقفے سے موسلادھار بارشیں. پانی گھروں اور دکانوں میں داخل. ندی نالوں میں طغیان. تمام رابطہ سڑکیں ڈوب گئیں. ٹانک میں سیلابی ڈیلوں سے 200 سے زائد مکانات منہدم. جنوبی پنجاب میں بھی سیلاب سے تباہی. اچ شریف کے قریب دریائے چناہ میں پانی کی سطح بلند. مزید دیہات زیر آب. سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی کپاس اور دیگر فصلیں تباہ. راجن پور کی نواحی بستی پہوڑ کے متاثرین کھلے آسمان تلے غیر مددگار. گلیات میں لینڈ سلائڈنگ. مری ایبٹ آباد روڈ بند. لوگوں کو پریشان. گاڑیوں کی لمبی لائنیں لگ گئیں. ٹریفک کو باڑیاں سے لورا کی جانب موڑ دیا گیا. پاک فوج کا اپنا 2 روز کا راشن. سیلاب متاثرین کو عطیہ کرنے کا اعلان. آٹا، چینی، گھی، دودھ، چاول فراہم کیے جائیں گے. ISPR. پاک فضائیہ بھی امدادی کاموں میں پیش. ہیلی کاپٹرز کے ذریعے 17,000 پاؤنڈ سامان سیلاب متاثرین علاقوں میں پہنچایا. چودھری شجاعت کی پرویز الہی کو بات چیت کی دعوت. عمران خان نے مونس الہی پر بددیانتی کے الزامات لگائے تھے. شہباز شریف اور آصف زرداری خود ہمارے گھر آئے. آرمی چیف کی معاشی معاملات میں مداخلت سیاست دانوں کی ناکامی ہے. سابق وزیر اعظم کی پریس کانفرنس. جماعت کے آئین میں تبدیلی کا اعلان. چودھری شجاعت کو صدارت سے نہیں ہٹایا جا سکتا. پہلے ہی کلیئر کر دیا گیا تھا کہ عمران خان کو ووٹ نہیں دینا. کسی کے گھر جانا سازش نہیں ہوتا. PTI پرویز الہی کو تاحیات وزیر اعلیٰ بنا دیں. ہم خوش ہیں. سپریم کورٹ نے ڈپٹی اسپیکر رولنگ کو غیر قانونی قرار دیا. تفصیلی فیصلے کی روشنی میں مزید اقدامات اٹھائیں گے. کاف لیگ رہنما طارق بشیر چیمہ. تحریک انصاف کے 11 مزید ارکان اسمبلی کے استعفے منظور کرنے کا فیصلہ. اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے آج یا کل استعفے منظور کیے جانے کا امکان. مخصوص نشستوں پر بھی بعض ارکان کے استعفے منظور کرنے پر غور.
पी टी आई अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों की मरहला वार मंजूरी चैलेंज। असद उमर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। स्पीकर का इक़दाम गैर कानूनी, इनके पास इस्तीफे रोकने का कोई इख्तियार नहीं। इलेक्शन कमीशन सियासी फरीक बन चुका, हुकूमत की तमाम साजिशें नाकाम होंगी। असद उमर। ये जो इलेक्शन कमीशन ने तमाशा लगाया है कि 11 बंदों की रेजिग्नेशन जो है वो उन्होंने एक्सेप्ट कर ली है MNAs की, और वो कह रहे हैं कि जी अब ये 11 बंदों में किस्तों में होगा। कानून के अंदर वैसे ही स्पीकर को तो कोई इख्तियार ही नहीं है कि वो रोक ले उसको, कि इलेक्शन कमीशन जो है अब वो गैर जानिबदार रियासती इदारा नहीं है। इलेक्शन कमीशन जो है वो एक फरीक बन चुका है, एक सियासी फरीक बन चुका है। इलेक्शन कमीशन जो है ये गैर जानिबदार नहीं है, ये जानिबदार इलेक्शन कमीशन है, ये सियासी फरीक है और ये काबिल कबूल नहीं है। शेख रशीद ने फजलुर रहमान के बयानात को धमकी आमेज करार दे दिया। चॉकलेट बेचने वाले सुन लें, आटे और घी का कहर पड़ने वाला है। 3 रुपए पेट्रोल में कमी, 9 रुपए डीजल में इजाफा मजाक। गरीब ख्वार हुक्मरानों के जाती कारखाने ठीक चल रहे हैं। साबिक विफाकी वजीर। पाकिस्तान मुश्किलात से निकल गया, डिफॉल्ट का खतरा नहीं, सख्त इक़दाम से दरामदात में कमी आई। इम्पोर्ट बिल कम होने से करंट अकाउंट खसारा भी कम हुआ। तमाम बैरूनी अदायगियां वक्त पर करेंगे। विफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ करारदाद मंजूर। सिकंदर सुल्तान राजा के होते शफाफ इलेक्शन मुमकिन नहीं, तमाम मेंबरान फौरी मुस्ताफी हों। PTI। इमरान खान का चीफ इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद धोखा करार। PTI चेयरमैन ने खुद सिकंदर सुल्तान राजा को लगाया था। ECP के खिलाफ करारदादों से कुछ नहीं होगा। विफाकी वजीर खुर्शीद शाह। आर्टिकल 175 में तरमीम का बिल सेनेट में पेश। जुडिशल कमीशन में जजेस की तादाद ज्यादा है, चाहते हैं 4 और 3 का तनासुब हो। हाई कोर्ट के जस्टिस की तैनाती के लिए कमेटी बननी चाहिए। अदालतों में मुकदमात की ताखीर पर रिटायर्ड जजेस की कमेटी बनाई जाए। फारूक इजनाई। राना सनाउल्लाह पर मुकदमे का क्या बना, शहरियार अफरीदी से सहाफी का सवाल। अदालत फैसला करेगी तो पता चल जाएगा, केस ANF ने बनाया था। साबिक विफाकी वजीर का जवाब। राना सनाउल्लाह पे जो मुकदमा किया इस पर क्या कहेंगे? वो तो झूठ साबित है, वो हकीकत साबित है। अदालत फैसला करेगी तब पता चल जाएगा। किसने मुकदमा किया था सर? ANF ने। स्पीकर का इंतखाब आइन के मुताबिक नहीं हुआ और आर्टिकल 226 की खिलाफ वर्जी के तहत हुआ है। स्पीकर का इंतखाब खुफिया राय शुमारी के तहत होगा और खुफिया राय शुमारी आइन के तहत इसलिए है ताकि एक शफाफ और एक मुनसिफाना इंतखाब करवाया जाए। अब जब वो कानून और इंसाफ के तहत चल रहे हैं तो ये हर दूसरे दिन उन पर हमलावर होते हैं, मगर फौरन फंडिंग का आपको हिसाब देना होगा। कोई बैनुल-अक़वामी साजिश के बयानी के पीछे आप नहीं छुप सकेंगे। नून लीग का स्पीकर पंजाब असम्बली का दोबारा इलेक्शन कराने का मुतालबा। बैलेट पेपर्स पर सीरियल नंबर दर्ज करके खुली खिलाफ वर्जी की गई। ये लोग हर रोज इलेक्शन कमीशन पर हमलावर होते हैं। फॉरेन फंडिंग केस में ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अता ताहर। वज़ीर आला पंजाब का सूबे में मौसर इंसदाद डेंगू मुहिम चलाने का हुक्म। सैलाब से मुतासरा घरों के मालिकान को 6 लाख रुपए देने का ऐलान। मुतासरीन की बहाली पहली तरजीह। तमाम सूरत हाल का खुद जायजा लूंगा। परवेज इलाही की गुफ्तगू। कल राजनपुर और डीजी खान जाने का प्लान। GHQ में पीपल्स लिबरेशन आर्मी की 95वीं सालगिरह की तकरीबात। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा मेहमान खुसूसी। चीनी सफीर सालगिरह तकरीब के इनेकाद पर सिपा सालार के शुक्रगुजार।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से हॉलैंड के सफीर की अलविदाई मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर बातचीत, पाकिस्तान ताल्लुकात को मजीद फरोग देने का ख्वाहां, सिपा सलाह। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया, रिकवर करा लिया, अब सिक्योर किया जा रहा है। पीटीआई सोशल मीडिया टीम। फवाद चौधरी के इल्जामात, लीगी एमपीए का एफआईए से रजू, पीटीआई रहनुमा ने मेरा नंबर सोशल मीडिया पर शेयर किया, धमकियों वाले पैगामात मिल रहे हैं, कार्रवाई की जाए। राहिला खादिम हुसैन। एफआईए मनी लॉन्ड्रिंग का केस, सुलेमान शहबाज के नाम पर चिन्योट में 200 कनाल से जायद अराजी, मुख्तलिफ बैंकों में 29 अकाउंट्स मौजूद, 13 कंपनियों में 19 करोड़ से जायद के शेयर्स। वज़ीर आज़म के साहबजादे के असासों की तफसीलात दुनिया न्यूज़ पर। कराची में बारिश से नुकसानात की रिपोर्ट जल्द तैयार की जाए, शहरी रहमान का ऐलान, शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर कचरा तबाह हो गया, शहरी इदारों को केएमसी के मातहत किया जाए। अमीनुल हक। कराची में 2 दरिया फूड स्ट्रीट पर रेस्टोरेंट का एक हिस्सा समुंदर में गिर गया, डूबने वाले शहरियों को रेस्क्यू कर लिया गया, वीडियो वायरल, दीगर होटल्स को सील कर दिया गया। पसंद की शादी का केस, कराची की सिटी कोर्ट ने दुआ ज़हरा का MLO कराने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, तफ्तीशी अफसर को 6 अगस्त को ज़िम्नी चालान पेश करने का हुक्म। लाहौर की अदालत में अनोखा केस, लड़की के लड़के को अगवा करके जबरदस्ती शादी का मुकदमा सेशन कोर्ट पहुंच गया, FIR दर्ज होने पर नौजवान को छोड़ दिया गया, जज के सामने पेश। इस्लामाबाद जिना एवेन्यू पर मेट्रो बस में आग भड़क उठी, फायर ब्रिगेड हुकाम ने शोलों को बुझा दिया, मुसाफिरों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। बच्चों का पढ़ाई टाइम दोबारा शुरू, मौसम गर्मा की तातीलात खत्म, पंजाब सिंध के तालीमी इदारे खुल गए, इस्लामाबाद की दर्सगाहों में भी तदरीसी अमल शुरू, हुकूमत की इंसदाद डेंगू मुहिम के तहत सफाई और नकासी आब की खुसूसी हिदायत। ऊंची छलांग के बाद डॉलर को कतरे ब्रेक लग गई, इंटरबैंक में मजीद दूसरे रोज सस्ता, 53 पैसे कमी से 238 रुपये 84 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में भी अमरीकी करेंसी की कदर में 4 रुपये कमी, 241 रुपये में फरोख्त। महंगाई महंगाई और सिर्फ महंगाई, 14 साल की बुलंद तरीन सतह पर, जुलाई में शरह 24.9% रिकॉर्ड, जून में महंगाई की शरह 21.3% थी, इदारा शुमारियात की रिपोर्ट। आलमी मंडी में फ्यूल की कीमतों में फिर कमी, अमरीकी क्रूड ऑयल 5.5% सस्ता, $93 फी बैरल में फरोख्त, बरतानवी खाम तेल भी $99 पर आ गया। ग़िज़ाई अजनास की कीमतों में कमी का इम्कान, यूक्रेन से मकई लेकर पहला जहाज रवाना, जल्द गंदुम भी दूसरे ममालिक को भिजवाई जाएगी, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का खैर मकदम। कॉमनवेल्थ गेम्स, पाकिस्तान विमेंस स्क्वॉश के सेमीफाइनल में पहुंच गया, कौमी खिलाड़ी फायजा जफर की क्वार्टर फाइनल में ग्यानाकी हरीफ को शिकस्त।